धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक ऐतिहासिक दिन है, बल्कि यह बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह वह दिन है जब भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के माध्यम से मानवता को धम्म का मार्ग दिखाया। वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए गए इस उपदेश ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों की नींव रखी और मानवता को सत्य और ज्ञान की ओर अग्रसर किया। इस दिन की धार्मिक महत्वता अत्यंत विशेष है। बौद्ध अनुयायी इसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं, अपना जीवन धम्म के मार्ग पर चलने का पुनः संकल्प लेते हैं। मठों और विहारों में विशेष प्रार्थनाएं, ध्यान सत्र और सूत्र पाठ आयोजित किए जाते हैं ताकि बुद्ध की शिक्षाओं को सहेजा और फैलाया जा सके। यह दिन करुणा, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के पालन का भी प्रतीक है। हमें यह समझना होगा कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी है। बौद्ध धर्म ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सामाजिक समानता, अहिंसा और नैतिकता के मूल्यों को बढ़ावा दिया है। इस दिन बहुत से लोग सामुदायिक सेवा और दान में भाग लेते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। आज के युग में जब दुनिया विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती है। बुद्ध की करुणा और अहिंसा की शिक्षाएं आज के तनावपूर्ण जीवन में मानवता को जोड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में जागरूकता फैलाने का भी अवसर है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की यह शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए बुद्ध की मार्गदर्शक शिक्षाओं का पालन करें। यह दिन न केवल हमारे धार्मिक विश्वासों को सुदृढ़ करता है, बल्कि हमारे सामाजिक दायित्वों को भी रेखांकित करता है। इस दिन हम सभी को एकजुट होकर बौद्ध धर्म के मूल्यों का अनुसरण करने की प्रेरणा मिलती है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा को मनाने का अवसर है। इस दिन बौद्ध मठों में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का सामूहिक पाठ किया जाता है, जहां भिक्षु और भिक्षुनियां ध्यान सत्र का आयोजन करते हैं। इन सत्रों से एकाग्रता और ध्यान की प्राप्ति होती है, जो मानसिक शांति और समर्पण की इजाजत देती है। ध्यान के माध्यम से अनुयायी अपने आत्मा को खोजते हैं और उपलब्धि की एक नई ऊंचाई को छू लेते हैं। दान और सेवा इस दिन का एक मुख्य तत्व है। अनुयायी गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। यह न केवल उन लोगों की भलाई का साधन है, बल्कि यह दान करने वाले के हृदय में करुणा और सहानुभूति का विकास भी करता है। दान की क्रिया बौद्ध सिद्धांत का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें सामूहिक रूप से एकजुट करता है। प्रदक्षिणा का रिवाज भी इस दिन किया जाता है, जहां श्रद्धालु बौद्ध तीर्थ स्थलों जैसे सारनाथ के धार्मिक स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह एक पवित्र क्रिया है जो आस्था और कर्तव्य की भावना को जागरूक करती है। श्रद्धालु यह महसूस करते हैं कि वे अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और इस परंपरा को जीवित रख रहे हैं। दीप प्रज्वलन, जो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है, इस दिन की शोभा बढ़ाता है। दीप जलाकर अनुयायी प्रकाश के प्रतीक के रूप में ज्ञान और स्पष्टता का उत्सव मनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक, प्रदर्शनियां और व्याख्यान भी आयोजित किए जाते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों पर प्रकाश डालते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह मानवता के लिए शांति, करुणा और ज्ञान का संदेश है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी जाती है, ताकि हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस दिन का महत्व आज के समय में और भी बढ़ गया है, जब हमें व्यक्तिगत विकास और सामाजिक पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।